देख रहे हैं समाज की उम्मीद। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक पे, जहां पर आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देना था राज्यपाल जी को, ये आह्वान किया था चंद्रशेखर रावत नगीना सांसद ने। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, ये तानाशाही सरकार बताई जा रही है। यहाँ लोगों को काफी संख्या में डिटेन किया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उन पर जो है भर के बसों में उनको ले जाया गया। आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग फिर भी आए हुए हैं और लोगों को काफी संख्या में यहाँ से ले जाया गया है, यहाँ पर से हटाया गया है। पुलिस प्रशासन बल आप काफी संख्या में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल रैपिड एक्शन फोर्स उतार दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समाज की उम्मीद। आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जो कि राजधानी है और यहाँ परिवर्तन चौक पे आप देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स काफी संख्या में सरकारी आदित्यनाथ ने उतारती है। बहुजन समाज और भीम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धरना प्रदर्शन था। अन्याय और जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भाई चंद्रशेखर रावत जिनका कहना है देखिए पिछले 2-3 महीने यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अपराधों की बाढ़ सी आ चुकी है। ना तो महिला सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। आप देखोगे मथुरा में 3 स्थानों पर कहीं दलितों की बारात रोकी जा रही है, कहीं हत्या की जा रही है ओबीसी समाज के लोगों की। अयोध्या की घटना आपने देखी, बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 मार्च को लखनऊ मुख्यालय पर राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन सरकार की तानाशाही है, हिटलरशाही है कि आज लोकतंत्र में, आज़ाद भारत में हम अपने जो संविधान द्वारा हमें अधिकार मिले हुए हैं उसके द्वारा हम आंदोलन नहीं कर सकते, लखनऊ में इकट्ठे नहीं हो सकते। कल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को चंदौली से जब लखनऊ आ रहे थे तो रास्ते में डिटेन कर लिया गया। वो सांसद है, उनका काम है जनता की आवाज उठाना। रात को उनको दिल्ली वापस भेज दिया गया और लखनऊ नहीं आने दिया गया। आज हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर रोका जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि बहुजनों की आवाज बुलंद हो सके, न्याय की आवाज बुलंद हो सके, गरीबों को न्याय मिल सके, इसलिए तानाशाही पर उतर आई है। और आज पूरे देश से यहाँ लोग, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे थे और सब जगह बैरिकेड लगा के हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, हमारे पदाधिकारियों को डिटेन कर लिया गया। ये सरकार की तानाशाही है, हिटलरशाही है। आने वाले समय में बहुजन समाज वोट की चोट देकर इस सरकार को इस गद्दी से उतारने का काम करें। क्या आप लोग राजभवन पहुंच पाए? राजभवन पहुंचने से पहले ही आप देखो, आज हम यहाँ परिवर्तन स्थल पे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना था, लेकिन पूरे एक एक कार्यकर्ता के घर पुलिस भेजकर प्रदेश अध्यक्ष जी को डिटेन कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल डिटेन कर लिया और हमारे जितने जिलाध्यक्ष उनको डिटेन कर लिया। तो राजभवन की तो छोड़ो, जो दूर अपने गाँव में बैठे हैं वो आजाद नहीं है, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये सरकार डरी हुई है। ये बाबा जो इनका बुलडोजर है वो केवल कुछ जाति देख के चलता है, गरीब लोगों पर चलता है। जहां सामाजिक न्याय की अवधारणा और सामाजिक जिनके जाजती हो रही है, जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनके मामले में बाबा चुप रहते हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष पर टारगेट रख के
धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आप वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, आप एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तो सभी समाज के लोग हम रहते हैं। एक समाज के लिए काम नहीं कर रहे। जी, जहाँ देश में गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, जी, जो भी जहाँ पे जो जाति होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं, हमारे पार्टी पदाधिकारी पहुंचते हैं, वो धर्म जाति देख के नहीं पहुंचते, वो एक वर्ग देख के नहीं पहुंचते। लेकिन मैंने जो कहा था, आपने शायद मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी एक वर्ग का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा था कि हम तो हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं और हमारा काम है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जन्म आंदोलनों से हुआ। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आपने इतनी लंबी बात कही और बगल में लखनऊ से लगा हुआ जिला है सीतापुर, वहाँ पर एक पत्रकार की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई। आपने यदि देखा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट के द्वारा जो हमारे पत्रकार भाई है उनकी भी आवाज उठाई थी जी। और यदि मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ यूपी की, पिछले समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों की बाढ़ आई है, वो एक बार आप यदि आप इस पर दिखा देंगे। लखीमपुर खीरी 8 जनवरी, रामचंद्र मौर्य समाज की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत। लखनऊ 17 जनवरी, गीता कन्नौजिया और उसकी मासूम बेटी दीपिका कन्नौजिया की गला रेत कर हत्या। मुरादाबाद 17 जनवरी, एक दलित किशोरी की अपहरण और दरिंदगी। हमीरपुर 17 जनवरी, जातिवादी गुंडों द्वारा दलित महिला के घर में घुसकर दरवाजे तोड़ना, रसोई में पेशाब करना। कासगंज 12 फरवरी, दलित समाज की 2 बच्चियों का अपहरण। लंबी लिस्ट है। उसी लिस्ट को लेकर, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलता तो सड़कों पर उतारना मजबूरी बन जाती है। काशीराम साहब ने कहा था, जब संसद गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कों पे सुनी नहीं रहनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जन्म आंदोलन से हुआ है। हम जब सरकार सुनेगी नहीं तो हम अपने संवैधानिक उसका अधिकार का प्रयोग करके प्रोटेस्ट करें। अब आज के प्रदर्शन के बाद आगे का क्या प्लान है आपका? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि उनको कल डिटेन कर लिया गया था बनारस। अभी कहाँ है? अभी कुछ आइडिया लग पा रहा है? रात को लेट रात उनसे बात हुई थी तो डिटेन कर रखा था चंदौली बॉर्डर पर। उसके बाद छोड़ा शायद। जी उसके बाद अभी अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई है। जैसे ही बात हो जाएंगी फिर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आज सरकार ने अपनी तानाशाही और पूरी हिटलरशाही दिखाकर इस आंदोलन को कुचलने का काम किया। धन्यवाद।